जगह से जो पदाधिकारी आए, समस्त संयुक्त मोर्चे के लोग बहुत बड़ी संख्या में लखनऊ में आए। हरियाणा, पंजाब से बसले के लोग आए, उत्तर प्रदेश से बहुत जिलों से लोग यहां पर आए और भिन्न भिन्न संगठनों के लोग। इस आंदोलन की यह खूबसूरती रही है कि इसने कभी किसी के झंडे से ऐतराज नहीं करा कि कोई कैसे ही झंडा लगा लो। ये जो रंग बिरंगे झंडे आपको दिखते हैं, एक साल में जो आपस का जो गठबंधन बना है, ये जो खूबसूरत गठबंधन बना है कि कोई कितने भी झंडे लगा लो, कोई किसी का भी झंडा पकड़ लेता है, क्योंकि सबके मुद्दे एक हैं। पहले हम दिल्ली में आंदोलन करते थे तो अलग अलग संगठन पर करते थे, अलग अलग बैनर पर करते थे, लेकिन जो अब के जो मसले हुए, जो भारत सरकार के खिलाफ एक आंदोलन चला, उसमें सब लोग एकजुटता उसने दिखाई। एक साल लगा हमको अपनी भाषा में अपनी बात कही, लेकिन जो दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठने वाले लोग थे, उनकी भाषा दूसरी थी। उस भाषा का ट्रांसलेट करने में, उनको समझाने में जो कुछ लोग थे, वे जो आते थे बातचीत करने, हमको करीब 12 महीने का टाइम लगा कुछ लोगों को अपनी बात समझाने में कि जो एक कानून आप लेकर आए हैं, इस कानून से देश के किसान, गरीब, दुकानदार, उनको नुकसान होगा। उनकी भाषा जब सर्वे करे तो उनकी जो समझ है, वो एक साल बाद में समझे कि इन कानूनों से नुकसान है। वे कानून उन्होंने वापसी लेने की घोषणा की, लेकिन कटाक्ष के साथ में, जैसे कोई लड़ाई करके और फिर भागता है, गाली देता है या भागता जाता है कि आइए देखूंगा, आइए देखूंगा। मतलब बात तो करी, बात तो ठीक करी कि मैं वापसी ले रहा हूं, लेकिन उसके बाद में भी इन किसानों को भी बांटने का काम करा कि कुछ लोग, हम कुछ लोग हैं, हम कुछ लोगों को समझाने में नाकाम रहे, देश से माफी मांगते हैं। देश का प्रधानमंत्री ना देश से माफी मांगे, ना ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे। इनको रेट मिलेंगे एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने से। इन किसानों का भला होगा, इन मजदूरों का भला होगा, इन दुकानदारों का भला होगा, देश में पॉलिसी बनने से। आप देश में एमएसपी की जो पॉलिसी है, क्योंकि ये कहते हैं कि एमएसपी पे हमने कमेटी बनाई, ये झूठ बोलते हैं देश के सामने। 2011 में जब ये नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री गुजरात के होते थे, एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, उसके ये हेड थे, कई मुख्यमंत्रियों की वो कमेटी थी, और भारत सरकार ने उन मुख्यमंत्रियों को कहा था कि एमएसपी पे क्या करना चाहिए वो आप बताओ। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी कि एमएसपी पे गारंटी कानून बने। उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट पेश की थी इन्होंने। वो रिपोर्ट पीएमओ में रखी हुई है आज भी। हम तो वही चाहते हैं कि जिस कमेटी के आप अध्यक्ष रहे, उस कमेटी बनी हुई है, अब दूसरी कमेटी बनाने की देश को जरूरत नहीं है, और ना देश के पास में इतना टाइम है। अब आप स्पष्ट जवाब दो, आप अपनी ही बनाई हुई एमएसपी की कमेटी को जो प्रस्ताव है उसको आप लागू करते हो या नहीं करते हो? देश के सामने स्पष्ट जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना होगा। राकेश टिकैत, उसमें स्पष्ट जवाब है कि एमएसपी गारंटी कानून देश
जो मैकेनिज्म है, जो बनाने का फॉर्मूला है, वो भी गलत है, लेकिन हमने वो भी माना। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। इन्होंने देश की जनता के सामने झूठ बोल के वोट लिया, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं करा। जो C2+50 वाला फार्मूला था वो देश को लागू नहीं करा। उसके हिसाब से गेहूं का भाव 3200 रुपया क्विंटल बैठता है। हमने कहा कि हमने अभी मार्केट का भी मांग नहीं कर रहे। मार्केट के हिसाब से 15,000 रुपए क्विंटल गेहूं का भाव बैठता है। अगर 1967 को आधार वर्ष माना जाए, 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोला सोना आता था। आज भी 3 क्विंटल गेहूं में हमको 1 तोला सोना दे दो, आप इस तरह के 20 कानून भी ले आओगे, हम उन कानूनों का भी मुकाबला करेंगे। अब देश की जनता जाग चुकी है, आपको जवाब देना होगा। और ये देश के लोग भी समझ ले, जो नौजवान है ये भी समझ ले। यहां पे बहुत से आंदोलनकारी लोग आए, बहुत से हमारे नौजवान साथी आए, यहां पर बैठे हुए हैं, जो टीचर जो धरने में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी भर्ती में धांधली करी गई। धांधली तो होगी, अब ये सरकारी नौकरियां नहीं देंगे, धांधली होगी। पूरे देश को प्राइवेट देंगे, प्राइवेट कंपनियों के हाथों देंगे, ये धांधली होगी। अभी जो सरकारी एम्बुलेंस है उसके जो ड्राइवर थे वे आए कि हमको हटा दिया गया। उनने अगर मानदेय की बात करी तो उनको हटा दिया गया। पूरा देश प्राइवेट मंडी बनने जा रहा है। आपको जागना होगा। जो 2 करोड़ युवा रोजगार जिनको देने की बात करी थी, रोजगार की गारंटी देने की बात करी थी अपने घोषणा पत्र में, वे 14 करोड़ नौजवान तैयार रहे। संघर्ष जारी रहेगा। अभी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी, संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी। हमने वो प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया। हमारे मसले बहुत है अभी। हमारे मसले बहुत है। गांव की जमीनें बेची जा रही है, जो भी गांव समाज की जमीनें है, भारत सरकार प्रस्ताव लेकर आ गई कि ये जमीनें कंपनी RSS के लोग बनाएंगे, उनको 99 साल की पट्टे पर जमीन दी जाएगी, मंडी बेची जाएगी। आपको कहते हैं कि मंडी के बाहर आप अपना अनाज बेच लो। इसका मतलब जब मंडी कमजोर हो जाएगी तो कहेंगे कि मंडी कमजोर होगी, इसकी आमदनी कम है। उन मंडियों की जमीन को बेचा जा रहा है। आप भूल जाएंगे हिंदू मुसलमान में, आप भूल जाएंगे सिख हिंदू में, आप भूल जाएंगे दूसरे मामलों में, आप भूल जाएंगे जिन्ना में। आप तो उसमें लगे रहे। ये देश को बेचने का काम करेंगे, आपको हिंदू मुस्लिम और जिन्ना में उलझाने का काम करेंगे, और ये देश बेचने का काम करेंगे। मैं प्रेस के लोगों से भी एक बात कहना चाहता हूं कि आप भी अपने स्कूल का नाम बता दो कि आपको भी कौन से स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। सारे प्रेस के लोग या तो हमारे बीच में आते नहीं, और जब भी हमारे बीच में आते हैं तो क्वेश्चन एक रहता है, आपका ड्रेस कोड क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है, आपको कौन से स्कूल में ट्रेनिंग देके भेजा जाता है। एक छोटे से बड़ा प्रेस के लोग एक क्वेश्चन साला कुछ नहीं करते। आज भी पिछले 3 दिन से ये कह रहे हैं कि सरकार ने कानून वापसी ले लिया, आपको विश्वास नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे मसले और भी हैं। MSP पे गारंटी कानून, सीड बिल, पोल्यूशन वाला बिल, दूध की पॉलिसी, जो किसान हमारे शहीद हुए उनका क्या होगा। आंदोलन के चलते हुए, एक मिनट रुक जा, हमारा नेता कैसा हो, दूध की पॉलिसी का और पशु को कैसे मारा जाएगा, दोनों का कनेक्शन एक है। ये खेती छीनने का प्लान है, इस पे आप लोग ध्यान रखना। हमारे मसले 3 नहीं है, जो 17 कानून और पार्लियामेंट में आ रहे हैं वो भी हमारे मसले हैं।
सरकार या तो बातचीत कर ले, 16 माह की बातचीत कर ले सरकार, नहीं तो हम जाने वाले नहीं है। ये आंदोलन हमारा पूरे देश भर में चलेगा, हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। पूरा संयुक्त मोर्चे के लोग पूरे देश में मीटिंग करेंगे। अरे पीछे तक कहाँ जो आपकी कारगुजारी है वो बताएंगे हम, हट जाओ एक वो बताएंगे हम। सब हटो। आप नहीं मानोगे, आपके खिलाफ मूवमेंट चलेंगे, पूरे देश भर में आंदोलन चलेंगे। यही हाल पुलिस वालों का हुआ। बैठ जाओ, बैठ। पुलिस में 30-30 हजार रुपए में आप नौकरी करवाओगे 24-24 घंटे की। उनकी सैलरी भी बढ़नी चाहिए, एक टीचर के बराबर उनकी सैलरी होनी चाहिए। ये भी हमारे इशू है, हमारे बहुत से मामले हैं। किसान एकता करता है, किसान एकता करता है। ये चलती रहेगी, पूरे देश भर में मीटिंग हमारी चलती रहेगी। अजय टैनी की गिरफ्तारी ये प्रमुख मुद्दा हमारा है। और ये ध्यान से सुन लेना, वहां का प्रशासन ध्यान से सुन लेना, अगर अजय टैनी ने वहां पे मिल का उद्घाटन किया तो उस मिल पे गन्ना नहीं जाएगा, मिल का गन्ना जाएगा डीएम के ऑफिस में। मिल का गन्ना हमको कितना भी नुकसान झेलना पड़े, जो किसान संयुक्त मोर्चे के साथ में है, वो मिल का गन्ना डीएम के ऑफिस में जाएगा और डीएम के ऑफिस से गन्ना मिल में जाएगा। ये ध्यान से सुन लेना, ये बर्दाश्त नहीं करेगा किसान। और हम 7 तारीख के बाद में 3 दिन लखीमपुर खीरी में रहेंगे, उन शहीद परिवारों से मिलेंगे, जो किसान हमारे जेल में गए उनसे मिलेंगे। ये हमारे 3 दिन के प्रोग्राम हम वहां पर रखेंगे। तो आप जाके प्रशासन को कह दो विरोध नहीं करना, सिर्फ प्रशासन को कह दो कि टैनी आएगा तो गन्ना डीएम के ऑफिस में लेके जाएंगे। संघर्ष होने दो, संघर्ष होने दो, आप जो भी होगा। मतलब उसको हीरो बनाना चाहते हो, अब कातिल से उसको हीरो बनाना चाहते हो, वो हीरो बनेगा, आगरा की जेल में बनवाएंगे उसको हीरो। राकेश टिकैत संघर्ष करो। अगर कश्मीर के आतंकवादी आगरे की जेल में आ सकते हैं तो किसानों का हत्यारा वो भी आतंकवादी है, वो भी आगरे की जेल में जाएगा। हमारे मसले बहुत है, सरकार हमसे बातचीत कर ले, बातचीत से इसका समाधान निकाल ले। जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने बातचीत करी, बहुत मिठी बात करी, शहर से भी मिठी आवाज थी। हमको खतरा लगता है, देश का प्रधानमंत्री इतनी मिठी बात करे, हमको शक होता है पूर्ण रूप से। कमजोर नहीं, हम चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री मजबूत रहे, लेकिन हमारे मसले भी ठीक करे। कमजोर नहीं चाहते हम कि दुनिया में ये कहे कि प्रधानमंत्री ने माफी मांगी ना। आप सख्त होकर बात करो, लेकिन हमारे मसलों का समाधान करो। मसलों का समाधान नहीं होगा तो आंदोलन आपके खिलाफ होगा। हमारे बॉर्डरों पे आंदोलन है जो संयुक्त मोर्चे ने तय किया है। 29 तारीख तक के जो भी प्रोग्राम है वे प्रोग्राम बादस्तूर हमारे जारी रहेंगे। जो ट्रैक्टर का प्रोग्राम है 26 तारीख को वहां पे 1 साल हो जाएगा, उसके प्रोग्राम है। 29 तारीख से 1000 लोग 60 ट्रैक्टरों में वहां से जाएंगे, वो हमारे मजबूत है। और हाउस के अंदर ये 29 तारीख से 2 या 3 तारीख तक ये कानून वापसी हो जाएंगे। एक जनता के बीच में अफवाह फैलाई जाएगी कि कानून वापसी ले लिया, किसान घर वापसी नहीं जा रहे। जो 20 कानून होड़ लेकर आ रहे हैं उस पर बातचीत कर लो। ये जब संयुक्त मोर्चे की भारत सरकार की बातचीत होती थी उसमें तय हुआ था कि जब कानून वापसी हो जाएंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा, ये धरना समाप्त हो जाएगा।
और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी जो और मामलों पे कमेटी बातचीत करती रहेगी। आज भी ये बातचीत थी जनवरी की, दिसंबर की, लेकिन उसके बाद में 750 किसान शहीद हुए, उसका हर्जाना कौन देगा? जो मुकदमों का पर्चा है वो लेकर हम गांव नहीं जाना चाहते। हम इस आंदोलन का हिसाब किताब दिल्ली में ही निपटा कर जाना चाहते हैं। जब हम गांव में जाए, जय जवान, जब हम गांव में जाए तो कागज पत्तर हमारे हाथ में हो तो हम देश को बता सकते हैं कि हमने ये वहां पे खोया, ये पाया, ये हम लेकर आए हैं। तो सरकार और एलआईयू के लोग यहां पे हैं, भारत सरकार को आज भी बता दो कि वो बातचीत के माध्यम से संयुक्त मोर्चे से ये समझौता कर ले, ये बातचीत से हल निकाल ले। देश की जनता नाराज है, आपके खिलाफ है देश की जनता। तो यही हमको कहना था, मैं मीडिया के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि आप सबको कोई ऐतराज नहीं है। मीडिया के जो साथी है वो हमारे साथ में है, लेकिन मीडिया हाउस हमारे साथ नहीं है। दो चीज है, ये ध्यान से सुन लेना सब लोग। जो मीडिया के साथी कवर करने आते हैं वे हमारे साथ में इस मोर्चे के, लेकिन जहां से टेलीकास्ट होता है वो मीडिया हाउस आपके साथ नहीं है, क्योंकि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो सब लोग का यहाँ पर धन्यवाद, जो भी लोग पंजाब हरियाणा से आए उनका धन्यवाद। गन्ने पे हमारी भी तबीयत जो है, लोग नु कह रहे हैं उस पर क्या करें? गन्ना, गन्ने का तो है उत्तर प्रदेश के खिलाफ यहाँ पर आए तो गन्ने का रेट भी कम है और गन्ने का करीब 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। उसमें भी आप ध्यान रखना उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली के रेट सबसे ज्यादा है। योगी जी ये भी ध्यान से सुन लेना, सबसे ज्यादा देश में रेट है बिजली के। गन्ने का रेट भी 25 रुपए बढ़ाया है तो नंबर 30 पे आते हो आप। थर्ड क्लास पाए गन्ने के रेट बढ़ाने पे। एमएसपी पे कोई खरीद प्रदेश में नहीं है। फर्जी तरीके से किसानों के सस्ते दाम पे फसलें खरीदी जाती है और जो बड़ा उद्योगपति है वो महंगे दाम पे एमएसपी पे बेचता है। यह आंदोलन जारी रहेगा, शांतिपूर्ण तरीके का आंदोलन चलाते रहो। अगली मीटिंग जहां पे होगी वहां पे बताते रहेंगे। अभी 29 तारीख तक के प्रोग्राम आपके पास में है। संयुक्त मोर्चे की फिर मीटिंग 27 तारीख में दिल्ली में है। 26 के लिए बुला लो जी सबको। 26 को आप सब लोग आए, लेकिन कई दिन रहना है 26 तारीख में भी। गाजीपुर बॉर्डर के लिए अपील, गाजीपुर शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग आओगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संयुक्त मोर्चा, जय लखनऊ। आज के सभा अध्यक्ष की ओर से समाप्ति का प्रस्ताव ज्ञापित कर जो रसोई में जो वहां पे काम करते थे, आंगनबाड़ी, ये सरकारें कुछ नहीं करना चाहती। जिनको नौकरियां मिलती थी उनकी सब हटा रहे हैं ये। तो ये तो आंदोलन होगा, देश में बड़ा आंदोलन होगा। अपना सेहत का ध्यान रखो, भारत जो वही बिगड़ रही कहीं दिन से। भाई कुछ मोबाइल यहाँ पे खो गए हैं, अगर किसी को मोबाइल मिले तो रात में दे दें। स्थिति जो कानपुर आंदोलन चल रहा मंच के पास, ये 25,000 किसान उसमें प्रभावित है, मुकदमों में है ये। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, किसानों, नौजवान साथियों, सभी जगह से जो पदाधिकारी आए, समस्त संयुक्त मोर्चे के लोग बहुत बड़ी संख्या में लखनऊ में आए। हरियाणा, पंजाब से बस लेके लोग आए। उत्तर प्रदेश से बहुत जिलों से लोग यहां पर आए और भिन्न भिन्न संगठनों के लोग। इस आंदोलन की यह खूबसूरती रही है कि इसने कभी किसी के झंडे से ऐतराज नहीं करा कि कोई कैसे ही झंडा लगा लो। ये जो रहा उसमें सब लोग एकजुटता उसने दिखाई। एक साल लगा हमको अपनी भाषा में अपनी बात कही, लेकिन जो दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठने वाले लोग थे
उनकी भाषा दूसरी थी। उस भाषा का ट्रांसलेट करने में, उनको समझाने में जो कुछ लोग थे वे जो आते थे बातचीत करने, हमको करीब 12 महीने का टाइम लगा कुछ लोगों को अपनी बात समझाने में कि जो एक कानून आप लेकर आए हैं, इस कानून से देश के किसान, गरीब, दुकानदार, उनको नुकसान होगा। उनकी भाषा जब सर्वे करे तो उनकी जो समझ है वो 1 साल बाद में समझे कि इन कानूनों से नुकसान है। वे कानून